नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी के? तो थोड़ा सा सर्दी का माहौल है, तो कॉफ़ी पी लेते हैं थोड़ी सी। आ जाओ, आपको भी पीना हो तो। आय हाय 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 हाय। सर्दी में कॉफ़ी हो, ठीक है, और उसके साथ एक गर्मा गर्म शायरी हो जाए तो भाई साहब मज़ा ही आ जाए। तो सर सुनाओ क्या शायरी एक। तो शायरी सुनना, राहत इंदौरी साहब की शायरी है, एक बहुत अच्छी शायरी है, 2 लाइनें है उसमें। तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, सुनिएगा। तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, ये चांद पागल है जो अंधेरे में भी निकल पड़ता है। वाह, मजा आ गया, गर्मी सी आ गई इसमें तो। तो आज की इस कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले ध्यान दे, चाय कॉफी बाद में, ठीक है, मैंने भी रख दी। हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की जो भूगोल हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने 4 अध्याय अच्छे से कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आज की इस कक्षा में हम 5वें अध्याय को पढ़ेंगे, 5वें अध्याय के बारे में जानेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए। ठीक, चैप्टर का क्या नाम है? पृथ्वी के परिमंडल। तो हम ये भी जानेंगे परिमंडल क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारा जलमंडल वाला भाग है, स्थलमंडल वाला भाग है, उसके बारे में भी जानेंगे। और जो हमारा वायुमंडल वाला भाग है उसको भी हम थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक चीजें उसकी भी अपन जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से इस कक्षा में और क्या पढ़ेंगे हम? भैया तो अपन ने चैप्टर की बातें की, इस कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? इस कक्षा में जुड़ने का हमारा क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य ये है, इस कक्षा में हम जो हमारे महाद्वीप है, ठीक है, 7 महाद्वीप है, उसमें से 3 से 4 महाद्वीप इस कक्षा में कंप्लीट करेंगे। हो सकेगा जहां तक हम सभी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, बाकी अगर नहीं हो पाएंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के परिमंडल, चैप्टर है। चैप्टर को समझते हैं, चैप्टर कहना क्या चाहता है, इसका मीनिंग क्या है। तो पृथ्वी तुम आप समझते हो, ठीक है, आकार के अनुसार 5वां बड़ा ग्रह सौरमंडल का, और क्रम के अनुसार 3रे नंबर का ग्रह, जिसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं, जल की उपस्थिति के कारण, ठीक। सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह है, जीवंत ग्रह है जिसपे जीवन विद्यमान है, पृथ्वी वो है, ठीक। और परिमंडल का मतलब क्या होता है, ये है जानने की चीज, परिमंडल क्या होता है। तो परिमंडल मौखिक रूप में आपको मैं बताता हूं, परिमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन क्या हो, आवश्यक हो, जिसमें अपना स्थल मंडल आ जाता है, जल मंडल आ जाता है, वायुमंडल आ जाता है, और इन तीनों का सामूहिक रूप जिसे अपन कहते हैं जैव मंडल, वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अपन चैप्टर को। पहले इसका मतलब समझ में आया, परिमंडल क्या होता है। परिमंडल का मतलब समझ में आ गया कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जो जीवन के लिए क्या हो, आवश्यक हो, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो, ठीक है, वहां पे तो जीवन मिलेगा ही मिलेगा। अब अपन बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जल कितना है? तो सर जल है 71%, ठीक है, 71। और स्थल कितना है? तो स्थल है हमारे 29%। ये हमारा जल वाला भाग हो गया और ये हमारा स्थल वाला भाग हो गया। जो जल वाला भाग है, उस पानी वाले क्षेत्र को हमने 5 महासागरों में डिवाइड कर दिया, 5 ओशियंस में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, ठीक है। जो ये 71% जल वाला क्षेत्र है, उसमें हमारे कितने महासागर आ जाते हैं? 5 महासागर, 5 महासागर, ठीक है, मुख्य रूप से। और जो ये 29% वाला जो हिस्सा है, प्रतिशत वाला जो हिस्सा है, इसमें हमारे आ जाते हैं 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं जो हमारी पृथ्वी है। अब परिमंडल चैप्टर का नाम है, तो परिमंडल के बारे में जानना स्वाभाविक है, ठीक है भाई, ये चीजें तो अपन जान लेंगे, पर इसके साथ परिमंडल से थोड़ी ना खिलवाड़ करेंगे, उनके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा कि नाम हमारे तो नाम के ऊपर रख लिया और पढ़ो और कुछ रहे हो आप, आगे की बातें पढ़ो, हमें तो पढ़ो, तो उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से पृथ्वी के जो परिमंडल है वो 4 है, ठीक है। पृथ्वी के जो परिमंडल है उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। कौन से 4 परिमंडल है, कौन से 4 वो भाग हैं? तो एक आता है स्थल मंडल, क्या आता है? स्थल मंडल।
ठीक है भाई साहब, स्थलमंडल हो गया। उसके बाद आता है जलमंडल, जल मंडल। अच्छा जी। नेक्स्ट आता है वायुमंडल, वायुमंडल। ठीक है। और इन तीनों का जो मिक्स रूप होता है, यानी कि इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारा जैव मंडल। जैव मंडल, जहां पे जीवन विद्यमान होता है। ठीक है। जीवन जीने के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो सभी यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक। स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल सुनना क्या होता है? पृथ्वी का ठोस भाग या पृथ्वी की ठोस सतह जिसपे मैदान, पर्वत, पठार आदि विद्यमान है, जिसपे अपन रहते हैं, मानव का निवास है, उसे अपन क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ये स्थल मंडल है, संपूर्ण जो स्थल मंडल है उसमें कितने महाद्वीप है? हमारे 7 महाद्वीप है। आगे बात करते हैं जल मंडल। जितने भी जल के स्रोत है इस पृथ्वी पे वो सभी किस में आते हैं? जल मंडल में आते हैं। जैसे महासागर हो गए, सागर हो गए, नदियां हो गई, तालाब हो गए। ठीक है। ये कोई नहर वगैरह हो गए, वो सभी किस में आ जाते हैं? जल मंडल में आ जाते हैं। अच्छा जी। आगे बात करते हैं वायुमंडल क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसके जो चारों ओर गैसों का जो आवरण है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की मुख्य रूप से 5 परतें हम जब कक्षा 11 की भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो वायुमंडल की 5 परतें हैं, ठीक है, सोम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल आदि के बारे में अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास से तात्पर्य है कक्षा 11 की भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 6 की भूगोल। तो अपन उस आधार पे उसके आसपास की बातें करेंगे, ताकि ना कि ज्यादा उच्च लेवल वाली। ठीक है। 6 क्लास में अपन थोड़ा सा महासागरों को देखेंगे और महाद्वीपों के बारे में देखेंगे। ठीक। कुछ कुछ जानकारी इनके बारे में भी लेंगे, मगर इतना विस्तार से नहीं लेंगे, ताकि भाई आगे की कक्षा में तो कुछ पढ़ने के लिए छोड़ना है भाई, एक क्लास में थोड़ी ना सब कुछ कवर करना है। तो उसके लिए अपन उस चीज को छोड़ देंगे अभी के लिए। ठीक। आप कहोगे तो उसको पढ़ा देंगे। वैसे अगर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा तो फिर जैसे अपन कक्षा 11 की बुक में चलेंगे उस दिन उसको पढ़ाएंगे। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं वायुमंडल। अपन ने देख लिया वायुमंडल क्या होता है, जिसमें मुख्य रूप से अपनी नाइट्रोजन गैस आती है 78%, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन आती है, ठीक है, 21%। अब 1% जो बच गई उसमें अपनी CO2, मीथेन, आर्गन और ओजोन वगैरह आदि गैसें आ जाती है। ठीक। अब इन सबको मिलाकर क्या बनता है? जैवमंडल बनता है। और जैवमंडल क्या होता है? इन सभी का मिला जुला रूप होता है, जिसमें मानव जीवन निवास करता है या अन्य सभी जीव निवास करते हैं। जीवन के लिए जहां आवश्यक तत्व चाहिए वो सभी इस पे मिल जाते हैं। आवश्यक तत्व क्या चाहिए भाई? जल चाहिए, स्थल चाहिए, वायु चाहिए, बस। और क्या चाहिए? ठीक है। तो ये हो गए हमारे परिमंडल के बारे में बातें हो गई। अब परिमंडल में जो स्थल मंडल है इसमें तो हमारे कितने महाद्वीप आ गए? 7 महाद्वीप आ गए। और जो जल मंडल है इसमें हमारे कितने महासागर आ जाते हैं? 5 महासागर आ जाते हैं। और वायुमंडल है, इसमें कितनी परतें आती है वायुमंडल की? 5 परतें आती है। ठीक है। तो अपन आज की कक्षा में इस वाले परिमंडल पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारा क्या है? स्थल वाला भाग है, जिसमें हमारे 7 महाद्वीप आते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? जी सर, हो गया क्लियर। तो आगे सुनना, जब आप कभी घूमने जाते हो कहीं पे, ठीक है, वैष्णो देवी की गए या फिर किसी अन्य पर्वतीय इलाके में घूमने के लिए गए, ठीक है, तो वहां पे आप क्या देखते हो कि जब आप वहां जाते हो, जब आप स्थल भाग पे रहते हो, यानी कि अभी आपने चढ़ना शुरू नहीं किया, उस ऊंचाई पे जाना शुरू नहीं किया, मगर आप वहां पहुंच गए, जाने के लिए तैयार हो, तब आपको वहां एक बोर्ड दिखता है कि फला फला पर्वत है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से इतनी मीटर ऊपर है। अब आप सोचो कि यार इस समुद्र तल का क्या मतलब है? ये क्या फंडा है? समुद्र तल क्यों लिखा है यहाँ पे? भाई लिखना है तो सीधा सीधा लिख के फिर ही करो, ये समुद्र तल वाला फंडा क्या है? तो उस चीज को मैं क्लियर करता हूं। अपनी पृथ्वी पे जितना भी जल है, जितने भी महासागर है, सागर है, वो सभी का लेवल क्या है? बराबर है, एक समान है। ठीक है। जल का स्तर क्या होता है? इस पूरी पृथ्वी पर जहां कहीं भी जल है, उन सभी जल के स्रोतों का जो वो है लेवल है, वो क्या है? सेम है। ठीक है। प्राकृतिक जो जल के स्रोत है। अब ये मत बोल देना सर मेरे पास ये पानी की बोतल है, अब ये पानी की बोतल है, मैं इसको छत पे रख दिया और हमारे पास एक कुआं है उसमें पानी नीचे है, मैंने इसको ऊपर रख दिया, इसका मतलब ये जल स्तर ऊपर है। तो ऐसा नहीं है। जितने भी प्राकृतिक जो नेचुरल सोर्सेज है, ठीक है, जल के, उन सभी का वाटर लेवल क्या है? इक्वल है।
ठीक है। जब भी अपन क्या करते हैं, किसी स्थान की ऊंचाई, ठीक है, या फिर उसकी गहराई मापते हैं, तो अपन किसका उपयोग करते हैं, जल के उस तल का उपयोग करते हैं, जहां उस तल को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, और उस शून्य से अपन ऊंचाई भी ज्ञात करते हैं और नीचाई भी, यानी कि गहराई भी मापते हैं, ठीक है। चाहे वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट हो, या फिर सबसे गहरा गर्त मोरियाना गर्त हो, सभी कहां से मापे जाते हैं, उस वाटर लेवल के उस तल से मापे जाते हैं, जिसे हमने क्या मान रखा है, स्केल का एक शून्य मान रखा है, पैमाना वहां पे क्या है, 0 है, उससे ऊपर स्टार्ट होंगे और उससे नीचे चलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है भाई साहब, ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी अपने मुंह की एक्सरसाइज, ठीक है। और तो क्या ही बोलूं उसमें तो। हाँ, आगे बात करते हैं अपन, जो ये हमारे 7 महाद्वीप है, अब इनकी चर्चा करते हैं अपन। स्थल मंडल पे आते हैं। स्थल मंडल पे अपन क्या पढ़ते हैं, महाद्वीपों को पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार अपन ये जान लेते हैं कि 5 महासागर कौन से हैं और 7 महाद्वीप कौन से हैं, फिर उसके बाद अपन कक्षा को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें पढ़ते हैं। अब जब अपन इन महासागर और महाद्वीपों को पढ़ेंगे, तो उसमें हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, उनके आकार के अनुसार, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, ऐसे पढ़ेंगे। यानी कि एक बार उनका क्रम भी अपने को याद होना चाहिए। अगर आपसे कई बार क्रम पूछ ले कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आकार के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो भी अपने को इस चीज से नॉलेज हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा और उस चीज का अपने को ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं पहले महासागरों की। तो सबसे बड़े से छोटे क्रम में चलेंगे, ठीक है। पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद सबसे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो आता है हमारे प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, ठीक है, ये याद रखना, सबसे बड़ा। फिर उससे छोटा आता है अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर एस की आकृति वाला होता है ये महासागर। तीसरे नंबर पे आता है हमारा हिंद महासागर। क्या आता है, हिंद महासागर, ठीक है भाई। उसके बाद आता है दक्षिणी महासागर। कौन सा, दक्षिणी महासागर, साथ साथ लिखते चलना, दक्षिणी महासागर, जिसे अपन बोलते हैं अंटार्कटिक महासागर। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक महासागर, ओके, ठीक है गुरु जी। लास्ट जो सबसे छोटा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। कौन सा है, आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव पे स्थित है, उत्तरी ध्रुव के पास वाला हिस्सा, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ पोल का बिंदु आता है वो आर्कटिक महासागर में आता है, ठीक है। और जो हमारा साउथ पोल का जो बिंदु आता है, ठीक है, साउथ पोल है जो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश में, जो हमारा क्या बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वाला जो बिंदु है वो हमारा आता है अंटार्कटिका, जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट, उसमें आता है, ठीक है, उसके बीच में स्थित है, ठीक है। वो बाद की बातें हैं, वो तो मैंने आपको यूं ही बता दिया। सबसे बड़ा कौन सा, प्रशांत महासागर, उससे छोटा कौन सा, अटलांटिक महासागर, उससे छोटा हिंद महासागर, उससे छोटा दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर, और सबसे छोटा हमारे कौन सा महासागर आता है, आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये तो अपन ने बात कर ली महासागर की। उसके बाद अपन बात करते हैं जो हमारे महाद्वीप है 7, ठीक है, उनका भी क्रम अपन इसी प्रकार से देखेंगे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो इस प्रकार से वापस से देखते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, सर एशिया, ठीक है। फिर इससे छोटा कौन सा, इससे छोटा सर अफ्रीका, अफ्रीका। इससे छोटा, इससे छोटा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इससे छोटा, इससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, अच्छा जी, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इससे छोटा, इससे छोटा आ जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, स्वाहा, अंटार्कटिका, ठीक। अब 6 नंबर पे, यानी कि अंटार्कटिका से छोटा कौन सा आएगा, यूरोप, यूरोप।
और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो आता है हमारे ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये अपन ने क्या देख लिया इनके क्षेत्रफल के आधार पे। सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये अपन ने इनका क्रम देख लिया। ठीक, अब आपसे पूछ लिए प्रश्न, यहां से दो चार प्रश्न क्लियर हो जाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। यहां देखना, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। आकार के अनुसार दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। आकार के अनुसार दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। तो कितने सारे प्रश्न क्लियर हो गए। ठीक है, जल कितने प्रतिशत हिस्से में फैला हुआ है? 71% हिस्से में फैला हुआ है। इसी कारण तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह, क्योंकि जल क्या है? ज्यादा है। तो अंतरिक्ष से देखने पर क्या होता है? ये नीला ग्रह प्रतीत होता है, नीले रंग का। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं किस क्रम में? अपन महाद्वीपों की जो जर्नी चालू करने वाले हैं उस पर अपन आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन पहले महाद्वीप के ऊपर ही चर्चा करेंगे जिसका नाम है एशिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, हाँ, तो बढ़ते हैं, करते हैं शुरू। आप जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, वरना इस मतलब भरी दुनिया में कौन देखता है? लोग सुनना पसंद नहीं करते आज की दुनिया में। ठीक है भाई साहब, आपने हमें सुना इतने इत्मीनान से, उसका आपका उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, कभी हमारा टाइम आएगा तो आपको मिठाई खिला देंगे, इसके लिए नहीं आएगा तो आप खिला देना हमें। हाँ, तो अब बढ़ते अपन अपने पहले महाद्वीप के ऊपर। पहला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ठीक है, कौन सा है? एशिया। इंग्लिश में लिखूंगा नहीं, हिंदी में लिखूंगा मैं। ठीक है, इंग्लिश मेरी वीक है। एशिया, पहली चीज क्या लिखनी है इसमें? पहली चीज तो ये लिखेंगे सर, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एक मार्कर कहाँ गया रे? ये रहा, सामने रखा हुआ है। हाँ, एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहली चीज तो लिखने की तो जरूरत नहीं, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा जी, हाँ, लिखने वाली चीज क्या है? इस पर विश्व की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 2/3, 2/3, 2/3 जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। 75% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, कुल स्थल भाग का 30% स्थल भाग किसके पास है? एशिया के पास। ठीक है, 30% जमीन किसके पास है? एशिया के पास। और क्या है इसके बारे में जानने के लिए? और जानने के लिए ये है, इसके अंदर बात करें अपन, इसकी लोकेशन की बात करते हैं अपन। ठीक है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। क्या है? आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, दक्षिण में हिंद महासागर है और इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है। पश्चिम में इसके यूरोप है और दक्षिण पश्चिम में इसके अफ्रीका है। ठीक है, और आगे लिखते हैं, यूरोप, यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत व कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत व कैस्पियन सागर के द्वारा, कैस्पियन, ठीक है, कैस्पियन सागर के द्वारा, सागर के द्वारा यूरोप अलग होता है एशिया से। यूरोप अलग होता है, अलग होता है। ठीक है, एशिया से अलग होता है। ये इसकी सीमा का निर्धारण कर दिया, यूरोप की सीमा का। ठीक है, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के द्वारा यूरोप अलग होता है एशिया महाद्वीप से। ठीक है, आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर व लाल सागर, व लाल सागर के द्वारा अफ्रीका अलग होता है, ठीक है, अफ्रीका अलग होता है। किससे? एशिया महाद्वीप से, ठीक है। भूमध्य सागर लाल सागर के द्वारा अफ्रीका एशिया महाद्वीप से अलग होता है, ठीक है। ये वही भूमध्य सागर लाल सागर है जिनको मिलाने वाली जो नहर है वो है स्वेज नहर, जिसका निर्माण 1869 में किया गया था, ठीक है। और क्या है इसके बारे में और सुनना। विश्व की, क्या? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में, ठीक है। और इस हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ये भी ध्यान रखना, सर्वोच्च शिखर तो वो है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है। कहाँ स्थित है ये सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा शिखर? नेपाल चीन की सीमा पर, नेपाल चीन की सीमा पर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2/3 जनसंख्या निवास करती है। कुल स्थलीय भूभाग का 30% हिस्सा अपने पास रखता है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है, ठीक है। पश्चिम में इसके यूरोप है, दक्षिण पश्चिम में इसके अफ्रीका है। यूरोप किससे अलग होता है? यूराल पर्वत कैस्पियन सागर के द्वारा। भूमध्य सागर लाल सागर के द्वारा अफ्रीका अलग होता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय, वो भी कहाँ है? अपने एशिया महाद्वीप में स्थित है। और हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल चीन के सीमा पे स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है। ये बातें अपन ने बात कर ली एशिया महाद्वीप के बारे में। और क्या है जानने के लिए इसमें? और जानने के लिए ये है इसमें, कहां पे लिखूं मैं? यहां पे लिखता हूं, ठीक है। विश्व का सबसे नीचा स्थलीय बिंदु, क्या? विश्व का, लिखता हूं मैं यहां पे, विश्व का सबसे नीचा स्थलीय बिंदु, सबसे नीचा स्थलीय बिंदु कहां पे स्थित है? अपने एशिया में। स्थलीय बिंदु कहां स्थित है? एशिया में। क्या नाम है? मृत सागर। क्या है? मृत सागर। 418 मीटर गहरा है, ठीक है, 418 मीटर नीचे है, ठीक है। कहां स्थित है ये? ये स्थित है जॉर्डन इजराइल की सीमा पे, जॉर्डन इजराइल की सीमा पे, ठीक है, सीमा पे स्थित है ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या है इसमें जानने के लिए? और जानने की बात ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, क्या? यहां पे लिखूं मैं, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। ऊंचा पठार कौन सा है? पठार का नाम क्या है? तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? हमारे एशिया महाद्वीप में। अधिक ऊंचाई के कारण ये क्या है? ठंडा है। और क्या है इसमें जानने के लिए? तो एशिया की सबसे लंबी नदी, ये भी जान लेते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी, गंगा मत बोल देना कोई सब, ठीक है, गंगा मत बोल देना। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी नदी। कौन सी है? यांग टीसी नदी, जो कि कहाँ है? चीन में, ठीक है। यह अपन ने बात कर ली एशिया महाद्वीप की मुख्य मुख्य बातें। विश्व का सबसे नीचा स्थलीय बिंदु मृत सागर, कितना नीचे है? 418 मीटर, जॉर्डन इजराइल की सीमा पे स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार,
जो भी अपने एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी चीन में बहती है, वो भी कहाँ है, हमारे एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है भाई, आ गया एशिया महाद्वीप के बारे में जानकारी मिल गई थोड़ी थोड़ी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दो शब्द एशिया महाद्वीप पे बोली, तो आप इतनी बातें बता सकते हो एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो ये बात कर ली अपन ने इसकी। आगे बढ़ते हैं अपन किसके ऊपर, नेक्स्ट जो हमारा महाद्वीप आएगा, ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पे दूसरे नंबर का महाद्वीप है, सेकंड नंबर का कॉन्टिनेंट है, जिसका नाम है अफ्रीका। ठीक है, आप सभी के समक्ष उसको प्रस्तुत करते हैं। वो अपने विषय में कुछ बातें बताएगा। ठीक है, बातें तो अपन ही बताएंगे, वो तो खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा एक जगह। ठीक है, उसके बारे में अपन उसकी विशेषताएं बताएंगे, उसकी दो चार अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, और फिर अपन नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा जो महाद्वीप आता है, उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। क्या है, अफ्रीका। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है ये। ठीक है, अच्छा महाद्वीप है, बच्चा तो नहीं है। हाँ, तो पहले अपन बात करते हैं इसकी कि कुल स्थलीय भाग का 20% हिस्सा अपने पास रखता है। ठीक है, स्थल भाग का कितना प्रतिशत अपने पास रखता है, 20%। अब देखो आप ही, 30% एशिया रखता है, 20% अफ्रीका रखता है, दोनों ने 50% अपने आप में हड़प लिया। अब बाकी बचा 50% जो बाकी 5 को मिलता रहेगा। अपन तुम बांट लो भाई, हमने तो 50 ले लिया दोनों ने। ठीक है, तो 20% स्थल भाग ये क्या है, अपने अंदर समाहित रखता है। आगे क्या है, क्षेत्रफल के आधार पे और जनसंख्या के आधार पे भी ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अपन इसमें, हमारा जो अफ्रीका है इसकी लोकेशन की बात करते हैं। ठीक, लोकेशन की बात में अपन क्या देखेंगे कि इसके पूर्व में तो है कौन सा महासागर, हिंद महासागर, और इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, पूर्व में हिंद महासागर, ठीक, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन महासागर, और पश्चिम में है इसके अटलांटिक महासागर। ठीक है, अभी और क्या जानना है अपन इसमें, विश्व का, क्या लिखता हूं मैं यहां पे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वो भी कहाँ स्थित है, मरुस्थल कहाँ स्थित है, अपने अफ्रीका में। क्या नाम है उसका, सहारा का मरुस्थल, सहारा, सहारा। ठीक है, सहारा का मरुस्थल। इसके अलावा 2 मरुस्थल और है, कौन कौन से हैं, नामीब और कालाहारी, नामीब व कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, मरुस्थल। और सुनना इसके विषय में बातें। ठीक है, और क्या है सुनने वाली बात, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ गिरती है ये जाके, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में गिरती है ये भी आपको ध्यान रखना है, भूमध्य सागर में गिरती है। इसके अलावा एक नदी और इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कौन सी है वो, कांगो नदी। कौन सी नदी, कांगो नदी। ये कहाँ जाके गिरती है, तो ये गिरती है अटलांटिक महासागर। कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये सुनना, कांगो नदी के द्वारा जो बेसिन बनाया जाता है, ठीक है, कांगो नदी का जो बेसिन है, कांगो बेसिन, कांगो बेसिन, ठीक है, कांगो बेसिन विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन वाला क्षेत्र है।
कांगो बेसिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन वाला क्षेत्र है। वर्षा वन वाला क्या है? क्षेत्र है कांगो बेसिन। ठीक है, आगे सुनना और इसके विषय में। तो पहला कौन सा है भाई? ये तो दूसरा हो गया कांगो बेसिन। तो पहला कौन सा है? जो अमेजन नदी है। ठीक है, अपवा तंत्र के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन नदी के द्वारा जो बेसिन बनाया जाता है वो विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन वाला क्षेत्र है। ठीक है, लिखता हूं मैं यहाँ पे पहला सबसे बड़ा। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं पहला सबसे बड़ा वर्षा वन वाला क्षेत्र। ठीक है, पहला सबसे बड़ा कौन सा है? पहला सबसे बड़ा अमेजन बेसिन का क्षेत्र। ठीक है, अमेजन बेसिन, जिसे अपन क्या कहते हैं उपनाम से, किस नाम से जानते हैं? धरती के फेफड़े। ठीक है, धरती के फेफड़े कहते हैं अपन इसे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन वाला क्षेत्र कांगो बेसिन, कांगो नदी का है। ठीक है, और पहला है अमेजन नदी का जो बेसिन है, अमेजन बेसिन, वो विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन वाला क्षेत्र है, जिसे अपन क्या कहते हैं? धरती के फेफड़े भी कहते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं अपन और बात। एक बार इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद जानेंगे। ठीक है, और बातों का। तो अब बात करते हैं अपन क्या? तो अपन बात करेंगे अफ्रीका का सबसे लंबा पर्वत। ठीक है, सबसे बड़ा पर्वत, अफ्रीका की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी। ठीक है, पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एटलस पर्वत श्रेणी। ठीक है, एटलस पर्वत श्रेणी कहां से कहां तक फैली हुई है? ये फैली हुई है मोरक्को से ट्यूनीशिया तक। ठीक है, एक आपको ये ध्यान रखना है, जो भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है, भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, वहां पे सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। मैदान पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। आगे क्या है? आगे और सुनना, इसका अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है किलिमंजारो। क्या है? किलिमंजारो सबसे ऊंचा स्थान। यहां पे लिखता हूं मैं सबसे ऊंचा स्थान। ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान क्या है? किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी है? विक्टोरिया। अब विक्टोरिया की एक खास बात और सुनना, अफ्रीका की तो सबसे बड़ी झील है ये, उसके साथ क्या है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। क्या है? सुनना इसके बारे में। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है विक्टोरिया। ठीक है, यह अपन ने पढ़ लिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी एटलस है।
जो कि मोरक्को से ट्यूनीशिया तक फैली हुई है। भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। और अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में उत्तरी अमेरिका के ऊपर, जो कि हमारा आकार के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अब उसके बारे में अपन जानकारियां थोड़ी सी एकत्रित करते हैं। क्या है उत्तरी अमेरिका? ठीक है, उत्तरी अमेरिका लोकेशन की बात करें पहले, भाई ये कहां स्थित है। ठीक है, तो इसके उत्तर में तो है आर्कटिक महासागर। क्या है उत्तर में? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक, इसके दक्षिण में है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, इसके पश्चिम में है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और इसके पूर्व में है अटलांटिक महासागर। पूर्व में क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा पर्वत शिखर क्या लिखता हूं मैं? सबसे बड़ा पर्वत शिखर। ठीक है, तो सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है? अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित, अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित माउंट देनाली। क्या नाम है पर्वत शिखर का? माउंट देनाली, माउंट देनाली। ठीक है, सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट देनाली है। और कहां स्थित है? अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, सबसे पुराना पर्वत। ठीक है, यह भी ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत, सबसे पुराना पर्वत। ठीक है, क्या नाम है पर्वत का? अल्पेशियन, अल्पेशियन। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अल्पेशियन। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब और चीज क्या ध्यान रखनी है? विश्व की सबसे लंबी और गहरी घाटी क्या है? यहां पे लिखूं मैं, विश्व की सबसे लंबी एवं गहरी घाटी, एवं गहरी, गहरी घाटी भी कहां पे स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। क्या नाम है उसका? ग्रांट कैनियन। ठीक है, ग्रांट कैनियन कोलोरेडो नदी पर स्थित है, कोलोरेडो नदी पे क्या है? ये स्थित है। ठीक है, और तो क्या बातें है इसकी? और बातें, प्रमुख झीलें देख लेते हैं अपन। ठीक है, प्रमुख झीलें देख लेते हैं इसकी। प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? मैं यहां पे लिखता हूं, इस पर्वत श्रेणी को नीचे लिख देता हूं, पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब यहां पे लिखता हूं प्रमुख झीलें, प्रमुख झीलें। ठीक है, प्रमुख 5 झीलें हैं। कौन कौन से नाम लिखता हूं मैं यहां पे? सुपीरियर, दूसरी आती है मिशिगन। ठीक है, तीसरी आती है ह्यूरन, 4th नंबर पे आती है इरी। ठीक है, इरी, और लास्ट में आती है ओंटेरियो, ओंटेरियो। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका की 5 प्रमुख झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो। ठीक है,
इन 5 झीलों को क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो महान झील क्षेत्र, महान झील क्षेत्र, ठीक है। क्या है, महान झील क्षेत्र है, जिसमें आती है हमारी सुपीरियर, ठीक है, मिशिगन, इरी, ह्यूरन, ओंटेरियो, ठीक है भाई। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी सबसे प्रमुख नदियों की, ठीक है। प्रमुख नदियों की ओर बात कर लेते हैं। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है लिखना है यहाँ पे, मैं लिखता हूं प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियां हैं मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी। जब आप कक्षा 11 की भूगोल पढ़ोगे, पहली पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें जब आप जलमार्ग पढ़ते हो, ठीक है, जलमार्ग में आता है मिसिसिपी जलमार्ग, ठीक है, इस नदी पे बना हुआ है जलमार्ग। प्रमुख नदी है मिसिसिपी, उसके बाद में आती है मिसौरी, और एक आती है ओहियो, ओहियो। ये इसकी प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। एक बार इसको साफ करते हैं, एक दो बातें और करेंगे। प्रमुख नदियों की बात कर लिए पढ़ने। अभी उत्तरी अमेरिका की चर्चा चल रही है ना, एक इसमें जो हमारी सुपीरियर झील अब ये पढ़ने पड़ी, ठीक है। और उससे पहले जब अपन अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया। जो दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो उस टाइम ये प्रश्न आया होगा कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, वो तो दूसरी थी विक्टोरिया, तो सबसे बड़ी और पहले नंबर की ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वो झील है सुपीरियर। कौन सी है, सुपीरियर, ठीक है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील है, ठीक है, जो कि कहां स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के मध्य, व कनाडा के मध्य स्थित है, ठीक है। कौन सी झील है, सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, ठीक है। और चीज क्या है इसमें, सबसे नीचा स्थान, उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं सबसे नीचा स्थान, सबसे नीचा क्षेत्र या स्थान, ठीक है। तो यहां पे लिखना कैलिफोर्निया की घाटी। कौन सी घाटी, कैलिफोर्निया की घाटी उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है, ठीक है, ठीक है। कैलिफोर्निया की घाटी, ये अपन ने बात कर ली किसके बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में। यानी कि अपन ने आज की कक्षा में क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने परिमंडल के बारे में समझा, ठीक है, जो स्थल मंडल, जो परिमंडल की भाग है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, और इन तीनों का मिला जुला जो रूप जैव मंडल है, उसके बारे में भी अपन ने पढ़ा, ठीक है। स्थल मंडल में हमारे 7 महाद्वीप थे, उनका हमने बड़े से छोटे में जो क्रम था वो देखा। महासागर थे, बड़े से छोटे के क्रम में उनको देखा पढ़ने, ठीक है। और महाद्वीपों की अपन चर्चा कर रहे थे, 7 महाद्वीपों की, तो उनमें से हमने 3 जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़े जो महाद्वीप है, उनकी अपन ने चर्चा की। किस किस की चर्चा की अपन ने, एशिया की, अफ्रीका की और उत्तरी अमेरिका की, ठीक है। तो आज की कक्षा में अपन इन 3 महाद्वीपों को पढ़ के कक्षा को करते हैं समाप्त। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हमारे जो शेष 4 महाद्वीप बच गए, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद अपन जो हमारे 5 महासागर है उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ी बहुत जैवमंडल के बारे में भी चर्चा करेंगे, और उसी के साथ अपन जो हमारा जो चैप्टर है पृथ्वी के परिमंडल उसको कर देंगे समाप्त, ठीक है। मिलते हैं नई कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्टिनेंट, एक नए महाद्वीप के साथ। क्लास कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा,
और कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और जो आपको ये फैक्ट बताए गए इन महाद्वीपों के बारे में, क्या आप पहले से जानते थे या आपने इस कक्षा को देखने के बाद इनको जाना, तो ये भी हमें इस चीज का भी हमें फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नई कक्षा में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।